कहानी की शुरुआत एक ड्रामेटिक सपने से होती है जहां नोबिता खुद को एक पावरफुल सुपर हीरो के रूप में देखता है। नोबिता मन इस सपने में वो कॉन्फिडेंटली अनाउंस करता है कि वो सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति लाना चाहता है। ज्ञान उसे चैलेंज करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नोबिता बिना दारे उसका सामना करता है और यूस हरा देता है। शिजुका बीच में आकर नोबिता को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नोबिता अपनी हीरो वाली जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखता है। इस सपने में नोबिता का पर्सनालिटी बिल्कुल बदला हुआ होता है। वो स्ट्रॉन्ग, फियरलेस और कॉन्फिडेंट है। वो सुनियो को भी चैलेंज करता है, लेकिन सुनियो लाडने से मना कर देता है। शिजुका नोबिता की तारीफ करती है और कहती है कि आज उसने नोबिता का एक नया रूप देखा। ये मोमेंट नोबिता के लिए बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि वो अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो ही नोबिता मैन है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात पूरी करता है, उसकी नींद टूट जाती है और सपना खत्म हो जाता है। नोबिता उठकर डोरेमोन से कंप्लेन करता है कि उसने इतना अच्छा सपना क्यों तोड़ दिया। वो क्लियरली अपसेट होता है, क्योंकि सपने में उसने अपनी आइडियल लाइफ देखी थी जहां यूज रिस्पेक्ट मिल रहा था और वो हीरो था। डोरेमोन उसकी फीलिंग समझता है और यूज एक फ्यूचरिस्टिक गैजेट देता है, टाइम ड्रीमर। डोरेमोन बताता है कि ये गैजेट नोबिता को उसके पिछले सपने दोबारा देखने में मदद करेगा। वो गैजेट को 10 मिनट पहले के टाइम पर सेट करता है और नोबिता को बोलता है कि इसे तकिए की तरह यूज करके सो जाओ। जैसे ही वो सोता है, वो फिर से अपने सपने की दुनिया में चला जाता है। डोरेमोन क्यूरियोसिटी में उसका सपना मॉनिटर करता है और देखता है कि नोबिता सपने में कितना कॉन्फिडेंट और सीरियस है। सपना फिर से वहीं से शुरू होता है, जहां नोबिता हीरो बंकर दुनिया में शांति लेने की बात करता है। वो ज्ञान को फिर से हराता है और सुनियो को डरा देता है। शिजुका उसकी तारीफ करती है और नोबिता अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो नोबिता मैन है जो सीक्रेटली दुनिया की रक्षा करता है। इस सपने में नोबिता को लोगों का रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन मिलता है, जो उससे रियल लाइफ में कभी नहीं मिलता। ये सपना उसके लिए एक परफेक्ट वर्ल्ड जैसा होता है, जहां वो अपनी कमियों को भूलकर एक आइडियल इंसान बन जाता है। जब नोबिता उठता है, डोरेमोन उसे बताता है कि उसने उसका सपना रिकॉर्ड कर लिया है एक टेप में। अब नोबिता जब चाहे अपना फेवरेट सपना दोबारा देख सकता है। ये सुनकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है और अपने और भी सपने देखने लगता है। इन सपनों में वो डोरा केक्स का पेड़ उगाता है, जहां से अनलिमिटेड स्वीट्स मिलते हैं, या फिर पैसे मिलने पर ईमानदारी दिखाता है और रिवॉर्ड पाता है। डोरेमोन नोटिस करता है कि नोबिता के सपने काफी सिंपल और बचकाना है, लेकिन उनमें उसकी छोटी छोटी खुशियां और डिजायर्स क्लियरली दिखाई देती है। नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या सपने सच हो सकते हैं। डोरेमोन बताता है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर होने पर कुछ चीज इन रियलिटी में बदली जा सकती है। ये सुनकर नोबिता तुरंत अपना नोबिता मन वाला सपना सच करने की जिद करता है। डोरेमोन मना करता है क्योंकि वो सपना अनरियलिस्टिक है, लेकिन अचानक गैजेट एक्टिवेट हो जाता है और नोबिता को लगता है कि अब वो सच में हीरो बन सकता है। वो एक्साइटमेंट में रियल वर्ल्ड में भी अपने सपने को रिपीट करने की कोशिश करता है। नोबिता शिजुका, जियान और सुनियो को बुलाता है और उन्हें चैलेंज करता है। वो ड्रामेटिक डायलॉग्स बोलता है और हीरो बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन रियलिटी सपने जैसी नहीं होती। ज्ञान उसे इजीली हरा देता है और नोबिता एम्बेरस हो जाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है और दोबारा ट्राई करता है, लेकिन सिचुएशन और बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद डोरेमोन बताता है कि नोबिता का सपना टेक्निकली सच हुआ था, लेकिन सिर्फ तब जब वो बेहोश था। मतलब वो हीरो बना, लेकिन उसने उस मोमेंट को एक्सपीरियंस नहीं किया। नोबिता फ्रस्ट्रेट हो जाता है और डोरेमोन के गैजेट्स पर भरोसा न करने की बात करता है। उससे लगता है कि उसका मजाक बन गया है। स्टोरी का टोन चेंज होता है जब नोबिता के पापा एक रबर बैंड प्लेन लेकर आते हैं।
वो बताते हैं कि बचपन में वो ऐसे प्लेन्स बनाया करते थे। वो नोबिता को प्लेन बनाना और उड़ाना सिखाते हैं। प्लेन बार बार फेल होता है, लेकिन पापा हिम्मत नहीं हारते और नोबिता को भी एनकरेज करते हैं कि प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। ये पार्ट एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन देता है। सक्सेस के लिए मेहनत और पेशेंस जरूरी है। जब नोबिता प्लेन लेकर बाहर जाता है, जियान और सुनियो उसका मजाक उड़ाते हैं। नोबिता अपसेट होता है, लेकिन डोरेमन एक गैजेट लाता है जो प्लेन को हल्का बना देता है और उस पर बैठकर उड़ने की एबिलिटी देता है। ये गैजेट नोबिता को एक नई उम्मीद देता है और वो फिर से कॉन्फिडेंट फील करता है। नोबिता और शिजुका प्लेन पर बैठकर आसमान में उड़ते हैं। ये मोमेंट एडवेंचरस और खुशियों से भरा होता है। गियान और सुनियो इम्प्रेस हो जाते हैं और नोबिता से माफी मांगते हैं। नोबिता उन्हें माफ कर देता है, जो उसकी इमोशनल ग्रोथ को दिखाता है। एडवेंचर डेंजरस हो जाता है जब नोबिता ज्यादा स्प्रे यूज कर लेता है और प्लेन बहुत ऊपर चला जाता है। वो कंट्रोल खो देता है और नीचे नहीं आ पाता। शिजुका दार जाती है और सिचुएशन टेंस हो जाती है। डोराएमोन उन्हें ढूंढ लेता है, लेकिन पहले वो सॉल्यूशन भूल जाता है। फिर वो एक आइडिया यूज करता है, बारिश के पानी की मदद से उन्हें नीचे लाना। ये प्लान काम करता है और वो सेफली लैंड कर लेते हैं। जब सब नॉर्मल लगता है, तब नोबिता की मॉम भी वही स्प्रे यूज करके हवा में उड़ने लगती है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है और नोबिता और डोरेमन को एक और प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। ये पूरी कहानी नोबिता के सपनों और रियलिटी के बीच के डिफरेंस को दिखाती है। सपनों में वो एक हीरो है, लेकिन रियल लाइफ में यूज स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती है।